हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। आज हमारे पास ये केमिकल काइनेटिक्स का ना हमारे पास 6th लेक्चर होने वाला है। अगर इससे पहले का अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है ना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। और पूरा प्लेलिस्ट हमारे पास बना हुआ है जिसमें आप कंप्लीट लेक्चर के हमारे पास देख सकते हो। ये भी लेक्चर यानी टोटल 6 लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, इस लेक्चर को शुरुआत से अंत तक देखना है, तभी पूरा प्रॉपर समझ आने वाला है हमारे पास सब कुछ आप लोगों को। और चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान जो होता है ना, बांटने से बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना आज का टॉपिक, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन। यानी कि हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, यानी कि हमारे पास उस पर टेम्परेचर का क्या हमारे पास क्या असर पड़ता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए हमने लिखा है हेडिंग टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन। यानी कि जैसे जैसे अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो उसमें हमारे पास होता क्या है। अब टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने से भी हमारे पास क्या हो जाता है, कभी काल रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता भी या घटता भी हमारे पास। ठीक है, कभी काल हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन होने में टाइम भी लग सकता है हमारे पास। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, तो इसमें हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को हम थियोरेटिकली प्रूव नहीं कर सकते, इसको हम लैब में जाके अच्छे से एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव करते हैं, तभी हमें हर एक चीज़ पता चलता है। ठीक है, तो experimentally it has been found that on increase in temperature by 10 degree the rate constant at almost double। यानी कि अगर बोला जाए इसको एक्सपेरिमेंटली अगर हम ढूंढें तो टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे एटलीस्ट 10 डिग्री हमारे पास, ऐसे 10-10 डिग्री करके बढ़ेंगे तो हमारे पास रेट कांस्टेंट में हमारे पास तो ऑलमोस्ट क्या आ जाएगा, इसका डबल हो जाएगा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें तो। कंसीडर करते हैं हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब रिएक्शन तो हमारे पास कई टाइप्स के होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कंपोजिशन रिएक्शन, अलग अलग। लेकिन हम यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करेंगे तो N2O5 हमने ले रखा है, इसको NO2 में हमने कन्वर्ट किया, NO2 में मिला और O2 मिला, यानी कि हमें प्रोडक्ट मिला है, इस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट मिला है, डिकम्पोज यानी कि टूट के अलग हुआ है हमारे पास। अब इसमें हमारे पास हमने क्या है, अब 3 टाइम हमने ले रखे हमारे पास। ठीक है, टाइम ले लिया हम 12 मिनट, 5 घंटे, 10 दिन हमारे पास। अब मान लो 50 डिग्री सेल्सियस है तो हमारे पास 12 मिनट लग रहा है टाइम, किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को होने में। हमारे पास 5 घंटे, हमारे पास अगर 25 डिग्री सेल्सियस लिया है तो 5 घंटे लग रहे हैं, अगर 0 डिग्री सेल्सियस लिया है तो 10 घंटे लग रहे हैं हमारे पास। एक बार चेक कर लेता हूँ जरा हम। ठीक है, तो ये हमारे पास सही चल रहा है सब कुछ। इसके बाद अगर आगे बात करें, अर्हेनियस हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट था और इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल्स, क्योंकि हम इसी चीज़ को भी हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से और क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला बनाने वाले हैं। तो अर्हेनियस वाज सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने हमारे पास टेम्परेचर को लेके हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन से हमारे पास डिस्कवरी की थी। यहाँ पे देखो तो यहाँ लिखा मैंने, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस इक्वेशन K इक्वल टू ई ए अपॉन में आर टी हमारे पास होता है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होता है। लेकिन इसमें K क्या होता है, A क्या होता है, E क्या होता है, ई अपॉन में आर टी क्या होता है, इन सबको भी तो जानना जरूरी है हमारे लिए। तो चलिए जानते हैं। हमारे पास इधर साइड में हम वर्क करके लिखते हैं हमारे पास क्या। अब K जो हमारे पास क्या है, रेट कांस्टेंट। क्या है मेरे पास, रेट कांस्टेंट। ये चीज लिख लेना है, क्या करना है, लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद आर की अगर सॉरी ए की बात करते हैं, ए की बात। अब ए क्या मेरे पास, ए क्या हमारे पास अर्हेनियस फैक्टर है, ए अर्हेनियस फैक्टर हो जाता है, एस माइनस से डिनोट करते हैं इसको, जरा कुछ ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, हम इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कह देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कह देते हैं, ये चीज हमें ध्यान रखेंगे। अब इसी को हम कहते हैं प्री यानी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कह देते हैं, फैक्टर भी कह देते हैं। ये चीज हमें ध्यान रख लेना है अच्छे से। अब यहाँ पे ए को जान लिए, ए को जान लिए, अब ई की वाली बात है हमारे पास। ई ए क्या होता है हमारे पास, ये साथ में अगर बोले तो ये नहीं, ये वाले की बात करते हैं। तो ई ए हमारे पास क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखो, इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, कभी कभी हमें एनर्जी को निकालने के लिए क्या देता है ना, तो क्लास में एक्टिवेशन एनर्जी हमारी इस चीज की क्या है, तो हमें इसका यूनिट याद रखना है, जूल मोल इनवर्स। इसके ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं हर जगह यूनिट कई बच्चों को याद नहीं होता है, पता होना चाहिए कि यूनिट क्या होता है हमारे पास। ठीक है, अब ए की बात करें तो ए हमारे पास, सॉरी ए नहीं आर है, आर ऐसे हमारे पास रेट ऑफ कांस्टेंट हमारे पास हो जाता है।
ठीक है। गैस कांस्टेंट हो जाता है, इधर हम माने तो गैस कांस्टेंट की बात करेंगे, क्लास 11 को हम भूल के यहाँ पे अभी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 8.314 होता है कि जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है हमारे पास। ये कैमरे के रेंज में आ रहा है ना, ठीक है। आई थिंक आ रहा है सभी हमारे पास, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, आ रहा है हमारे पास। थोड़ा टेढ़ा होते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आ तो रहा है। अब टेम्परेचर तो आप लोग जानते हो भैया, टेम्परेचर होता है हमारा टी, यानी टेम्परेचर ही होता है हमारे पास। और टेम्परेचर को हम किस में नापते हैं? इन केल्विन। ये चीज हमें पता होना चाहिए। इसकी तो हमने बात कर ली। अब ये ई ए अपॉन में आर टी, जैसे हम बोले तो ई ए, इसको ऐसे साइड करते हैं, ई ए अपॉन में हमारे पास आर टी जो होता है, ये एक्चुअल में हमारे पास होता है क्या? ई को हम ऐसे अगर पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं ऐसे, ई हमारे पास माइनस ई ए अपॉन में आर टी, ये क्या होता है एक्चुअल में, हमें इसको भी जानना है। तो ये हमारे पास एक तरह का फ्रैक्शन टर्म है हमारे पास। सबसे पहले तो लिख लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स, इसको साइड में कर दो, मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ऑफ फ्रैक्शन मॉलिक्यूल रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन, हमारे पास क्या हो जाता है? ग्रेटर देन ई ए, ये चीज आता है। इसी को हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी कहते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी, या फैक्टर मान लो, सबसे अच्छा रहेगा फैक्टर कह देते हैं, फैक्टर कह देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है, इतना हमें ध्यान रख लेना है। अब इसकी बात आगे हम बात करेंगे, हम लॉग, अब इसी इक्वेशन को लेकर, यानी फर्स्ट इक्वेशन को लेके हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम लॉग लेने वाले हैं, ठीक है। इतना नोट डाउन करो और देखो हमारे पास पूरा आ रहा है, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं, क्या करते हैं, इतने को हम मिटाएंगे यहाँ से, ठीक है। समझ आ रहा है ना सबको? वो भी दिक्कत परेशानी किसी को तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और हम एक बेहतरीन चीज़ आप लोगों के लिए लेके और आने वाले हैं, जिसके बात करते हैं। अभी तक हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे थे, एनसीईआरटी का सबसे पहले हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, चाहे वो इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो, एग्जाम्पल हो, आप लोगों के एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, एक एक क्वेश्चन हम खुद सॉल्व करवाने वाले हैं, ये वो भी यहीं पर क्लास में हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन करके हमारे पास से क्लास में अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे भी पॉसिबल हो, जैसे हमें इजी तरीका लगा उस तरीके से हम आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। चलो भाई, यहाँ पे हम अगला अपना लेते हैं, तो टेकिंग लॉग। अब हमारे पास किस में लॉग लेना है हमारे पास, तो हम जो इक्वेशन लेते थे के इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन में आर टी, ठीक है। ये जो हमने फर्स्ट इक्वेशन माना था, ये फर्स्ट इक्वेशन माना था, इसकी बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे, लॉग लेने वाले हैं दोनों साइड, टेकिंग लॉग, ठीक है, और हमारे पास बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है। चलो भैया लॉग ले लेते हैं हम, ये तो हमारे पास है, तो एल एन के, ये नेचुरल लॉग हमारे पास, तो एल एन ए, ठीक है, क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास, अब प्लस एल एन ई माइनस ई ए अपॉन में आर टी। अब देखो पावर में जो होता है ना वो नीचे आ जाता है हमारे पास इस साइड। हाँ, ई की वैल्यू अगर बोले तो हमारे पास ई की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, लॉग ई अगर बोले तो हमारे पास लॉग ई, एल एन ई हमारे पास अगर बोले तो इसकी वैल्यू 1 होती है, हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एल एन के इक्वल टू हमारे पास एल एन ए प्लस, प्लस इधर माइनस ले लेते हैं क्योंकि ये आ गया ना, तो माइनस ये अपॉन में आर टी इंटू 1 आ गया, 1 इसकी वजह से 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसकी वजह से 1 आ गया तो इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं यहाँ पे, एल एन के इक्वल टू एन एन ए माइनस ई ए अपॉन में आर टी, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, इसको हम क्या मानेंगे, इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, अब हम टेम्परेचर मानना है हमारे पास, टेम्परेचर मानना होगा हमारे पास, और हमारे पास मान ले तो के यानी कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो हमारे पास दे रखा है उसको भी मानना पड़ेगा हमारे पास। तो मान लेते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ से, लेट एट टेम्परेचर
T1, एक मिनट, T1 एंड टेम्परेचर T2, ठीक है, ये माना हमने। ठीक है, इसके बाद आगे चले तो टेम्परेचर T1 T2 माने हमने रेट कांस्टेंट की बात करें, रेट कांस्टेंट, इस वाले एरिया को खाली रखें क्या, चलो लिख देते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या हो गया, रेट कांस्टेंट हमारे पास आर K1 एंड K2 आ गया हमारे पास, ये चीज हमें ध्यान रखना है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हम मान लो इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, मान लिया हमने, तो एल एन के इजकल टू हमारे पास K1 मानना पड़ेगा ना, अब तो ले लिया ना हमने, तो K1 मानना पड़ेगा एक इस इक्वेशन के थ्रू। तो के एल एन ए माइनस का ई ए अपन में आर T1 हो गया हमारे पास। इस ये इक्वेशन कौन सा हो गया, इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन हो गया। अब फोर्थ इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर देखें तो हमारे पास एल एन क्या है, K2 इजकल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन में आर T2 आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन फोर्थ हो गया हमारे पास, रेंज में आ रहा है, ठीक है। ये चीज हमें पता होना चाहिए, ठीक है। साउंड में अगर कोई दिक्कत हो रही तो बता सकते हो, थोड़ा तकलीफ, क्योंकि माइक हमारा अभी अभी जस्ट खराब हुआ है, और 25 ये लेक्चर आप लोगों को दिख रहा होगा नहीं, दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, फैन ऑफ है, माइक नहीं है, माइक खराब हो चुका है, मोबाइल का जो माइक है उसी से काम चल रहा है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ ना, आप लोग लाइक सपोर्ट करोगे, चैनल पे नए हो तो लाइक, इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए। आप हमें सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, हमारे चैनल को ज़रूरत है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर चीज़ लेके आने वाले, ठीक है। क्योंकि मैनेज करने वाला कोई और नहीं, अकेले से हर एक चीज़ मैनेज करना पड़ता है, कुछ इधर उधर हो जाए तो पहले ही माफ़ कर देना यार, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा स्पेस है क्या नीचे हमारे पास, चलो ठीक है, करते हैं यहाँ पर हमारे पास। अब इक्वेशन हमारे पास ये दे रखा है, क्या दे रखा है इक्वेशन, हम किसकी बात करेंगे, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड थर्ड पर में से माइनस करेंगे, फ्रॉम यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ब्लैक से लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करेंगे, ठीक है। तो वी गेट, अब देखो इस इक्वेशन को ले लेते हैं जरा एक साथ ही, तो एल एन K2 माइनस एल एन K1 इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, अब एल एन से तो कैंसिल हो जाएगा, सेम टर्म है तो हमारे पास, ठीक है। तो ई ए अपॉन में आर T1 माइनस का ई ए अपॉन में आर T2 हो गया हमारे पास, ठीक है। इसी इक्वेशन को इधर लिखे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल एन K2 अपॉन में K1 आ जाएगा, इक्वल टू हमारे पास, ठीक है, फ्रैक्शन में आ जाएगा, माइनस में होने की वजह से हमारे पास, तो क्या आ जाएगा, ई ए को कॉमन ले लें, ई अपॉन में आर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2 आ गया, ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब आगे अगर बात कर लें, हमारे पास ये आ गया, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो एल एन K2 अपॉन में K1 आएगा, इक्वल टू यहाँ पे ई ए अपॉन में आर क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2 आ जाएगा। अब देखो कैसे आएगा, अब क्या करते हैं हम, T1 T2 का एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास T1 से T1 कैंसिल आ जाएगा, तो T2 बचेगा, फिर अगले वाले में T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा, तो T1 बचेगा हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाता है, ये इक्वेशन आ जाता है हमारे पास। इसी इक्वेशन को अगर आगे बढ़ा के यहाँ पे लिखे तो हमारे पास क्या आता है, इसी में अगर हम बात करें तो इसी में हमारे पास क्या आता है, इसी में हम लॉग लिख लेते हैं, इसको क्या लिख लेते हैं, लॉग 2.303 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब आगे चल देते हैं, तो इसको हम बाकायदा लिख लेते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, लॉग K2 अपॉन में K2 अपॉन में आ रहा है ना, पता चला आ ही नहीं रहा, हम लिखने में बैठ गए,
चलो आ तो रहा है हमारे पास, सीधा सीधा लिख लेते हैं हम यहाँ पर। क्या आ रहा है, लॉग K2 अपॉन में K1 आ रहा है इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास, EA 2.303 R, और क्या आ रहा है T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट भी हमारे पास, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पास क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा एक मिनट जरा पीछे। ठीक है, अब प्रॉपर तरीके से विजिबल होगा हर एक चीज़। ठीक है, दिख रहा है। चलो अब हम इक्वेशन सेकंड के थ्रू अगर बोले, इस इक्वेशन के थ्रू हम सॉल्व करेंगे कैसे, देखो थोड़ा ध्यान रखना, इक्वेशन सेकंड की बात है हमारे पास। मैं इक्वेशन सेकंड मुझे मिटाने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो ठीक है, एक एक स्टेप को ध्यान से देख लें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन पे हम इसी इक्वेशन की बात करके हम इक्वेशन सेकंड की भी बात करेंगे कैसे, देखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे, तो कैसे बात करेंगे, 2.303 लेंगे। ठीक है, लॉग के साथ, लॉग के साथ इक्वल टू हम क्या लेंगे, 2.303 हम क्या लेंगे, लॉग ए ले लेंगे, माइनस का ई ए अपॉन में क्या लेंगे, आर टी लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, 2.303 से दोनों से डिवाइड करेंगे, तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स हमारे पास बाय, इसे 2.303 से हमारे पास करेंगे। ठीक है, वी गेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना। तो 2.303 लॉग के, यहाँ लिख दो 2.303 इक्वल टू 2.303 लॉग ए अपॉन में क्या आ जाएगा, 2.303 माइनस ई ए अपॉन में 2.303 आर टी आ गया मेरे पास। ये इससे कैंसिल हो गया हमारे पास, तो क्या बचेगा, लॉग के बचेगा इक्वल टू हमारे पास लॉग ए माइनस का ई ए अपॉन में क्या बच रहा है, 2.303 आर टी बच रहा है हमारे पास। ये एक इक्वेशन बनेगा, कौन सा हमारा, एक सिक्स्थ इक्वेशन बन रहा है हमारे पास। सिक्स्थ इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ये सिक्स्थ इक्वेशन बना, ये हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन था हमारे पास। ठीक है, और ये भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ही हो जाता है। अब इसमें अगर बात करें ना, हमारे पास 2.303 की बात करें, तो 2.303 आर टी जो था हमारे पास, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 2.303 आर की वैल्यू 8.314 इंटू हमारे पास टी हो गया, तो कितना आ गया हमारे पास, ये 19.15 टी आ गया हमारे पास। टी को कैंसिल भी कर दो, कोई दिक्कत। तो ये हमारे पास था आज का, अभी तक है ये। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करिए, नीचे वाला हमारे पास फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे कर्व बिटवीन रिएक्शन कोऑर्डिनेट एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब क्या होता है, इस चीज को ध्यान से समझना है। अब कंसीडर द फ्लोइंग केमिकल रिएक्शंस की बात करें, तो ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, एक तरह से रिएक्टेंट है, और ये क्या मेरे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट तो यहाँ भी हमारे पास H2I2 का हमारे पास क्या है, H2I2 का रिएक्शंस करवाएगा हमारे पास, तो ये क्या हो गया मेरे पास, रिएक्टेंट आ गया हमारे पास। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, अब रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाने में हमारे पास इंटरमीडिएट आता है। वो इंटरमीडिएट पोर्शन क्या है हमारे पास, ये है इंटरमीडिएट पोर्शन, ये हमारे पास, जिसको हम ट्रांजिशनली हमारे पास स्टेट भी कह देते हैं हमारे पास, जिसको हम ट्रांसलेटरी स्टेट भी कहते हैं। तो ये लास्ट वाला हमारे पास प्रोडक्ट हो जाता है।
ये चीज़ हमें ध्यान देना है। ठीक है, ये चीज़ हो गया हमारे पास। ठीक है, अब ये हमारे पास ग्राफ है, इधर हमने पोटेंशियल एनर्जी दिखाया, इधर हमने रिएक्शन कोऑर्डिनेट दिखाया। अब हमारे पास ये जो कर्व दिखाया गया, ये जो हमारे पास जा रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कह देता है। ये सी पॉइंट जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो गया, ए पॉइंट जो हमारे पास रिएक्टेंट है, बी पॉइंट हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है हमारे पास 2HI जो बन रहा है। और डेल्टा एच देख लो, हमारे पास डेल्टा एच हमारे पास, यानी कि चेंज हमारे पास क्या हो रहा है, चेंज हो हमारे पास हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है हमारे पास, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी में क्या चीज़ चेंजेज आ रहे हैं, वो चीज़ हमें डिनोट करवा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं ये कि हम यहाँ पे साइड में अगर बोले तो यहाँ पे हम लिख लें, तो साइड में हम हो सके तो यहाँ पे लिख लेते हैं। आप लोगों को क्या होगा, इसके नीचे लिख लेना आप लोग। तो मेरे पास क्या होता है, माइनस डेल्टा एच की बात करें तो डेल्टा एच हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अगर बोले तो हमारे पास क्या होता है, अगर समेशन हमारे पास एच की बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस क्या होता है हमारे पास, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये आ जाता है हमारे पास। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इफ अगर मेरे पास डेल्टा एच अगर मेरे पास नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो तो क्या होगा। नेगेटिव होता है तो आप लोग ऐसे भी जानते हो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब नेगेटिव यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास हीट प्रोड्यूस होता है या रिलीज होता है, ये हमारे पास प्रोडक्ट हो गया। एक तरह से देखा जाए तो ये प्रोडक्ट हो जाता है। वही अगर डेल्टा एच मेरे पास पॉजिटिव हो जाए तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। ये हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट हो जाता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखेंगे। ठीक है, वही मेरे पास डेल्टा एच मेरे पास जीरो भी हो सकता है। अगर जीरो हुआ तो कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, नो। जो याद है हम क्लास 11th में हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं चीज़, इक्विलिब्रियम चैप्टर में, तो नो हीट एक्सचेंज अकर। इसका मतलब डेट मीन्स क्या होता है, हमारे पास प्रोसेस इज एडियाबैटिक। इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को हमें देखना है। इस चीज़ को आप पहले अच्छे से नोट डाउन कर दो। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम किसका, टेम्परेचर डिपेंडेंस का। इसको पहले ध्यान से नोट डाउन करो। अब हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि तो टेम्परेचर का क्या मतलब, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे पास ग्राफ के हिसाब से, मतलब सो देखते हैं हम कि केमिकल रिएक्शन पे। मेनली हम यहाँ पे अगर चलें तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की बात करते हैं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो T1 और T+10 की बात की, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर हमारे पास रहेगा तब और +10 हमारे पास रहेगा तब की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें, इस पॉइंट से हमें लेना चाहिए था। मेनली अगर मैं कहूँ तो इस पॉइंट से हमारे पास लेना चाहिए था। अगर ये वाला एरिया जो हमारे पास ये क्या शो कर रहा है कि फ्रैक्शन मॉलिक्यूल हमारे पास रिएक्ट करेगा एक टेम्परेचर T पे हमारे पास। ठीक है, लेकिन एक चीज देख रहे हैं, ये हमारे पास ये वाला जो एरिया शो कर रहा है, ये वाला ये एरिया ये शो कर रहा है कि हमारे पास जो रिएक्शन जो शो करेगा ना हमारे पास T+10 हमारे पास डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमारे पास शो करेगा। तो ये चीज़ हमारे पास जो ग्राफ है जो कि इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे पास बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें जरूर देखना है इस चीज़ को हमारे लिए। ठीक है, तो नीट एग्जाम वगैरह में आप लोगों को क्या, JEE एग्जाम में क्या करेगा कि यहाँ से ये पोर्शन पूछ देगा कि ये हमें क्या शो कर रहा है और ये वाला एरिया क्या शो कर रहा है, और T+10 हमारे पास ये क्या शो कर रहा है और एक्टिवेशन हमारे पास कहाँ पे दिखा रहा है, ये चीज़ हमारे को पूछ सकता है। तो हमको ये चीज़ पता होना चाहिए कि इस ग्राफ में क्या कैसे हो रहा है और कहाँ पे कौन सा चीज़ शो कर रहा है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारे पास यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आपको थैंक यू एंड गुड बाय।